अस्सलाम वालेकुम। आजकल बच्चे खेल के मैदान से निकलकर स्क्रीन की दुनिया में कैद हो चुके हैं। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, वीडियो गेम्स, इंटरनेट या दीगर और बहुत तरह के गैजेट्स हैं, उनके बगैर बच्चों का दिन मुकम्मल नहीं होता। तमाम वालिदैन चाहते हैं कि हमारे बच्चे सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें और ये स्क्रीन की दुनिया हमारे बच्चों की आँखों की रोशनी और दिमाग की रोशनी पर मनफी असर ना डाले। मगर बाज़ दफ़ा वालिदैन बहुत बेबस महसूस करते हैं कि वो बच्चों को इस मामले में रोक टोक नहीं कर पाते या उनको मैनेज नहीं कर पाते या उनको डिसिप्लिन नहीं कर पाते। तो इस मुश्किल को सामने रखते हुए मैं कुछ ऐसे टिप्स आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपने बच्चों को स्क्रीन की कैद से आज़ाद करवा सकते हैं। तो जो सबसे पहला टिप है वो ये है कि अपने रवैये की इस्लाह करें। सबसे पहले अपने रवैये की इस्लाह करें कि कहीं आप तो बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते। आप तो कहीं बच्चे के सामने गैजेट, रील्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक ये नहीं देखते रहते, क्योंकि अगर आप बच्चे के सामने बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी स्क्रीन का, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चा वालदैन को फॉलो करता है। बच्चा मॉडलिंग से सीखता है, वो बच्चा वालदैन को कॉपी करता है। और अगर हम गैजेट्स का, स्क्रीन का या उसकी दुनिया में कैद हैं तो फिर बच्चे खुद ब खुद उस तरफ जाएंगे। तो हमें सबसे पहले तो अपनी इस्लाह करनी है कि हम बच्चों के सामने स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, गैजेट्स का, मोबाइल का गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना करें। दूसरा जो टिप है वो ये है कि मोबाइल के लिए कुछ बाउंड्रीज़ और कुछ असूल बना दिए जाएं कि बच्चे पहले अपनी जो दीगर ज़िम्मेदारियां हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड है या फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, उनको करने के बाद कुछ टाइम की लिमिटेशंस हों कि इतने मिनट वो मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इतने मिनट वो वीडियो गेम्स खेल सकते हैं, और फिर इस पर पाबंदी करवाई जाए, इस पर अमल दरामद करवाया जाए कि बच्चे फिर उन असूलों के तहत ही मोबाइल को इस्तेमाल करें, ना कि उनको मोबाइल उनके हवाले कर दिया है और बस वो जो करते हैं करते जा रहे हैं। तीसरा जो टिप है वो ये है कि मोबाइल फ्री ज़ोन और औकात मुकर्रर किए जाएँ जिन औकात और ज़ोन में मोबाइल का इस्तेमाल या गैजेट का इस्तेमाल ना किया जाए। जैसे कि डाइनिंग हॉल में मोबाइल का इस्तेमाल ना किया जाए, जहाँ बैठकर गुफ्तगू करते हैं वहाँ मोबाइल का इस्तेमाल ना किया जाए। रात को सोने से पहले 1 घंटा आपस में बातचीत करने के लिए मुकर्रर कर दिया जाए और वो घंटा मोबाइल का इस्तेमाल ना किया जाए। कुछ वक़्त इकट्ठे वॉक का मुकर्रर कर लिया जाए और उस दौरान किसी के पास मोबाइल ना हो। तो ऐसे कुछ हम मोबाइल फ्री ज़ोन और औकात मुकर्रर करके भी बच्चों के स्क्रीन टाइम को लिमिट कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल सोशल मीडिया ऐप्स पर और मोबाइल पर बहुत ज़्यादा नामुनासिब मवाद भी बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है, जो कि बच्चों के सामने आ सकता है। तो वालिदैन को चाहिए कि पेरेंटल कंट्रोल लगाएं और बच्चों के मोबाइल के इस्तेमाल को सुपरवाइज़ करें, ऑब्ज़र्व करें, वो देखें कि वो मोबाइल जब इस्तेमाल करते हैं या मोबाइल जब देखते हैं तो क्या देखते हैं, ताकि आप अपने बच्चों को नामुनासिब मवाद से महफूज रख सकें, क्योंकि वो बच्चों की ज़हनी सेहत और समाजी सेहत पर बहुत मनफी असरात डालता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फ्री टाइम आप खुद गुजारें, यानी आप उनके साथ ऐसा टाइम गुजारें जब मोबाइल इस्तेमाल ना करें, आप खुद भी और बच्चों को भी ना करने दें, उनके साथ गपशप करें, वक़्त गुजारें। तो इससे भी बच्चों को मोबाइल के इस्तेमाल से बचाया जा सकता है। और इसके साथ साथ उनको कुछ ऐसी दिलचस्प, सेहतमंद, मुतबादिल एक्टिविटीज़ भी दें जो कि वो कर सकें मोबाइल की जगह। जैसे इंडोर कुछ गेम्स दी जा सकती है, साइकिलिंग दी जा सकती है, आप उनको कुछ स्टोरीज़ सुनाएं, तो उनको कुछ मुतबादिल एक्टिविटीज़ भी दें। तो ये कुछ टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप बच्चे के मोबाइल टाइम को या स्क्रीन टाइम को लिमिट कर सकते हैं, ताकि इसका जो उनकी आँखों की रोशनी और दिमाग की रोशनी पर मनफी असर पड़ रहा है वो ना पड़े। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।